राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के जो श्री पुरुषोत्तम गौशाला है, जहां पर ऐसी गौ माता को रखा जाता है जो हम दूध देकर उनको घर से बाहर कर देते हैं, और जब वो घर से बाहर जाती है तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है या वो घायल हो जाती है या हम उनको छोड़ देते हैं। उन्हीं ऐसी गौ माता को रखने के लिए यहाँ पर जो गौशाला है, वहां पर पुरुषोत्तम श्री गौशाला वहां पर रखा जाता। तो यहाँ पर आज जो विदिशा के पास चौड़िया धाम है, वहां के जो चौड़िया धाम के जो सरकार है, संत अपने अब्दुल महाराज जी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि अब उनके द्वारा 108 गांव में जाकर वो ग्रामीण जनों के लिए और आम जनता को जागरूक करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने का कार्य वो उनके द्वारा किया जाएगा। उसी क्रम में आज वो जहाँ पर जो गौशाला वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा यहाँ पर एक गो ग्रास का भी कार्यक्रम किया गया था। तो हम उनसे चर्चा करेंगे उनका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से वो कार्य करने जा रहे हैं और इसकी उनके पीछे क्या मन था। क्योंकि देखिए, ये मेरे साथी दिखाऊंगा, ये थोड़ी गौ माता को दिखा दे कि देख किस तरीके से ये गौ माता, आप देखिए ये गौ माता है, ये इसका दूध लेकर हमने छोड़ दिया। आज की गौ माता की हालत हो गई, एक एक हड्डियां इनकी, देखो आप किस तरीके से इनकी हड्डियां निकल रही हैं। और इनको जो गौ माता के जहाँ पर जो गो भक्त है, यहाँ पर जो कर्मचारी भी है, वो लगातार गौ माता की सेवा करते हैं। तो जो चौड़िया धाम के जो शास्त्री जी हैं अंशुल महाराज, हम उनसे चर्चा करेंगे उनका गौ माता को लेकर क्या एक उनके मन में एक करुणा है, वेदना है, दर्द है, वो किस तरीके से गौ माता को अपने न्याय दिलाने के लिए और उनकी रक्षा के लिए किस तरीके के लोगों को जागरूक करेंगे, उनके बीच में जाएंगे और क्या उनका उद्देश्य होगा, इस संबंध में हम आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे आप अंशुल शास्त्री, जो कि चौड़िया धाम के शास्त्री है जी। अपना परिचय दे पहले हमारे। मैं पंडित अंशुल शास्त्री, चौड़िया धाम पीठाधीश। किस तरीके का कार्य करने जा रहे हैं आप लोग? हम जो गौ माता है हमारी, जो ऐसे ही उनकी दुर्दशा हो रही है, रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौशालाओं में छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उन सब ग्रामवासियों को जागरूक करना है कि जो गौ माता है उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हर एक अंग में देवी देवता का वास होता है। आप जब तक दूध देती हैं तब तक घरों में रखते हैं, और दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको रोडों पर छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके। उससे गौ हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है, और गौ हत्या के पाप में जो है पूरे कुल का और वंश का नाश, सर्वनाश प्रारंभ हो जाता है। तो उसके लिए हर गांव में 108 गांव का संकल्प लिया है कि हर गांव में जाकर एक सभा रखी जाएगी। उस सभा में सभी ग्रामवासी को इकट्ठा किया जाएगा और उनको सबको समझाया जाएगा और निवेदन किया जाएगा कि गौ माता को रोडों पर ना छोड़ें। अगर गौ माता दूध नहीं दे रही है तो उन्हें अपने स्थान में रखें और स्थान में अपने घर में रखें, दूध दें, अन्यथा ना दें। उन्हें अगर रोडों पर नहीं छोड़ेंगे तो उनकी जो है एक्सीडेंट है वो नहीं होंगे, आपको पाप नहीं लगेगा। और देखिए गौशाला में है, यहाँ पर कितनी सेवा हो रही है गौशालाओं में। अगर आप भगा देते हैं, एक्सीडेंट होते तो उनको गौशाला में लाना पड़ता, और गौशाला में आप देख रहे हैं कितनी गौ माताएं हैं। तो अब यहाँ पर भी इतनी गौ माताओं के लिए उनको खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है, गौ माताओं की हालत खराब हो जाती है। तो अंशुल महाराज जी, हम अगर बात कर ले तो हम सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी जो गौ यात्रा जो है उसका उद्देश्य लोगों को पर कैसे जाएगा, कैसे हम उनको समझाएंगे, कहाँ से शुरू होगी और आपके मन में ये प्रेरणा कैसे आई हो, क्यों आई है? देखिए गौ माता के लिए प्रेरणा, गौशाला का आपको सबको मालूम है निर्माण चल रहा था धाम पे भी, तो वहां पर वो बंद कर दिया गया था कुछ समस्या के कारण, दूसरी जगह प्रारंभ हो गया है। तो गौ माता की प्रेरणा तो बहुत दिनों से है। तो इसमें यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा अगर प्राप्त हो गया तो जो हमारी गौ माताएं हैं ऐसी घूम रही हैं, ये सब बंद हो जाएगा और गौशालाओं में रहेंगी, तथा जो लोग छोड़ रहे हैं वो भी छोड़ना बंद कर देंगे। गांव पे सभी व्यक्तियों को एकत्रित कर उन्हें बताया जाएगा, जो जिनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि गौ माताओं में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। जिस ईश्वर की, भगवान की हम पूजन करते हैं, वही भगवान हमारी गौ माता में। ये यात्रा आपकी कब से शुरू करेंगे? पहला गांव कौन सा, कितने गांव में आप यात्रा करेंगे? ये यात्रा 108 गांव में करेंगे। पहला गांव रविवार जो 22 तारीख आ रही है उसको अहमदपुर लक्ष्मी नगर गांव भी बोला जाता है। अहमदपुर गांव में प्रथम 22 तारीख को शाम को 4 बजे इस यात्रा का शुभारंभ है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि गौ माता की अगर एक्सीडेंट होता है, हत्या होती है, एक पाप होता है, तो उसमें वंश का विनाश कैसे की, कैसी बात करते हैं आप, कैसा बता रहे हैं? देखिए जो हिंदू धर्म में एक नियम रहता है, देखिए पाप पुण्य सबको पता है, स्वर्ग लोक नरक लोक भी सबको पता है। तो उसमें ये होता है कि गौ माता अगर आपकी हैं, आपने उनको छोड़ दिया रोडों पर, या आपकी वजह से आपकी गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो पाप आपने भले छोड़ दिया है, वो पाप आपको ही लगेगा। हिंदू धर्म में ये नियम है। और उस पाप का नियम है हमारे धर्म में सबसे बड़ा कि
सबसे बड़ा जो है गौ माता का जो हत्या हो जाती है वो सबसे बड़ा जो है पाप है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये देखिए, राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, हमारे साथ चिरौड़िया धाम के जो शास्त्री हैं अंशुल महाराज जी जुड़े हुए थे। उनके द्वारा 22 फरवरी से गौ माता के बचाने के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा करीब 108 ग्राम में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी, ताकि लोग गौ माता के प्रति अपने, जो देखा जाता है कि गौ माता को दूध लगाकर दोहन करने के बाद उनको सड़कों पर छोड़ देते और उनका एक्सीडेंट हो जाता है या वो मृत हो जाती है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा जो भी व्यक्ति जिस गाय को अपने घर में पाल पोस कर बड़ा करता है या उनका दूध दोहने के बाद या वो दूध बंद कर देती है तो उनको घर से भगा देते हैं, तो उनका जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद उनका जो भी पाप लगता है, वो पाप इतना खतरनाक लगता है कि वंश तक मिट जाता है। ये अंशुल महाराज शास्त्री जी उनका ये कहना। तो इनके द्वारा जो 22 फरवरी से पहली जो यात्रा निकलेगी वो अहमदपुर से निकलेगी, चौड़ी धाम के लिए अहमदपुर के ग्राम के लिए निकलेगी। तीनों के द्वारा जो पूरी जानकारी दी गई, तो आओ हम सब मिलकर इस यात्रा में सहभागिता करें, लोगों को समझाएं, हम भी समझे, लोगों को समझा कि गौ माता का महत्व क्या है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सबसे पहले तो अगर आप देखा जाता कि अगर गंगा, गाय और इनका भी बहुत बड़ा महत्व है, तो हमें गंगा में गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास रहता है। तो हमें इन गौ माताओं को बचाना है, इनकी सुरक्षा करना है, इनको रखना है, इनको संभालना है। क्योंकि एक उन्होंने बताया कि अगर हम गौ माता को रखते हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर आपको बता दिया जाए, माँ जो हमें जन्म देती है, जननी माँ होती है, उसके बाद हम किसी का दूध पीते हैं तो वो गौ माता होती है। तो हमें ऐसी गौ माताओं की रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। हमें दूध का कार्य निभाने का ये बहुत बड़ा अवसर मिला जीवन में। तो हमें जो महाराज हैं, अंशुल महाराज, अंशुल शास्त्री जी महाराज है, जो उनकी यात्रा 22 फरवरी से प्रारंभ होगी, उस यात्रा में हम शामिल हों और लोगों को जागरूक करें और गौ माता के प्रति अपना लगाव करें और गौ माता बचाने का हम प्रयास करें। देखा जाता है कि सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गौ माता घायल हो जाती है, पैर टूट जाते हैं उनके, या जो भी उनकी बहुत मतलब स्थिति बेकार हो जाती है। ऐसी गौ माता को रक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और गौ माता की जो यात्रा निकल रही है 22 फरवरी से, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। तो हम हमारे जो चैनल के माध्यम से हम अंशुल महाराज जो कि चौड़ी धाम के शास्त्री जी हैं, उनको हम हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देते, धन्यवाद देते कि उनके द्वारा इस यात्रा को निकाली जा रही है, ताकि लोगों में एक जागरूकता आएगी और गौ माता के प्रति ये हमारी खबर थी विदिशा के जो पुरुषोत्तम श्री गौशाला, जहाँ पर नासिक गौशाला को गौ माता को रखा जाता है। यहाँ से मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल।